मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली के 5वें भाव का अनोखा फलित रहस्य। जी हाँ, यूनिक रिजल्ट 5th हाउस का, द यूनिक रिजल्ट ऑफ द 5th हाउस। कुंडली के 5वें घर का अनोखा फलित रहस्य। जी हाँ, अनोखा कहिए, अनटोल्ड कहिए, अनस्पोकन कहिए, अनकहा कहिए। एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे नहीं जानते होंगे आप, किसी ने बताया ही नहीं हो। मैं जो भी बताता हूं केपी के आलोक में बताता हूं। ये नाते आपसे अनुरोध है कि अगर ज्योतिष का विज्ञान पक्ष और सटीक जानकारी चाहिए तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए। मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। वीडियो जो भी 10-5 मिनट की है, 15 मिनट, 20 मिनट जो भी है, इसको पूरा वीडियो देखिए, स्किप करके मत। वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा कि जो अनोखा शब्द मैंने डाला है ये अनोखा है कि नहीं। आइए हम चलते हैं चार्ट पे। पंचम भाव का फलित रहस्य। 5वें भाव के बारे में बहुत आप जानते हैं, संतान का पक्ष है, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज मैं बताऊंगा। पंचम भाव संतान का तो है ही है। अब पहला सवाल होता है कि क्या संतान का योग है, संतान होगी कि नहीं होगी, होगी तो कब होगी। देखिए यहाँ केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट है। ये मेष लग्न की नेचुरल कुंडली कुदरती कुंडली में बराबर देता हूँ। यहाँ पंचम भाव निश्चित रूप से संतान का पक्ष है, लेकिन जो परंपरागत ज्योतिष है इसमें पंचम भाव का जो कौन मालिक है, पंचम भाव में कौन ग्रह बैठा है, उसी के इर्द गिर्द हम फल कहते हैं। लेकिन और भी व्यापक फल कहना हो और सटीक फल कहना हो और एकदम एक्यूरेट और एग्जैक्ट परफेक्ट फल कहना हो तो केपी के अलावा कोई चारा नहीं है। मित्रों, कुछ सवाल हैं जो आपसे संबंधित है। संक्षेप में मैंने लिखा है क्योंकि बोर्ड छोटा है। पहला तो है संतान होगा या नहीं, क्या संतान होगा और कब। दूसरा है कि कोई महिला आवे कह दे कि क्या मैं गर्भवती हूं, शंका रहता है, तो उसका भी जवाब इस वीडियो में है। क्या गर्भपात कराना संभव है। किसी ने पूछ लिया कि मैं गर्भपात कराना चाहता हूं, क्या यह संभव है, तो इसका भी जवाब है। गर्भपात कुदरती होगा या कराना पड़ेगा, इसका भी जवाब इस वीडियो में है। और मनचाही संतान क्या मुझे होगी, क्या संतान मुझे मनचाही होगी। लड़का या लड़की बहुत से लोग पूछते हैं, उसका भी जवाब इसमें है। और बुढ़ापे में कौन सी संतान मेरी सेवा करेगी, इसका भी जवाब इस वीडियो में है। और जुआ, ताश का जुआ या घोड़ा का रेस में क्या धन मिलेगा, धन लाभ होगा, इसका भी जवाब इस वीडियो। तो सीरियल से मैं बताऊंगा, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अब चलिए पहली बात तो ये बता दें, 2-3 बात जो कॉमन है। अधिकतम प्रश्न कुंडली से हल किए जाते हैं। जैसे क्या गर्भपात होगा, ये प्रश्न कुंडली का विषय है। नेचुरल होगा, कुदरती होगा, क्या मनचाही संतान होगी, ये प्रश्न कुंडली। लेकिन क्या संतान का योग है और कब है, तो जन्म कुंडली से भी देखिए इसको। बुढ़ापे में कौन सा संतान मेरी सेवा करेगा,
इसको जन्म कुंडली से देखिए। और बकिया सवाल सट्टा, रेस, लॉटरी जन्म कुंडली से मिलान कर सकते हैं। एक बात और बता दें, जन्म कुंडली में अगर कोई योग नील है तो प्रश्न कुंडली से होते हुए भी, सटीक होते हुए भी सही तो नहीं मिलेगा वो फल। जन्म कुंडली में होना तो जरूरी है, लेकिन जन्म कुंडली में आशा की किरण ही काफ़ी है, थोड़े से चांस उसके हों। और जन्म कुंडली प्रश्न कुंडली में यही अंतर है कि जन्म कुंडली में अगर बकरी कोई ग्रह है तो उसका कोई नेगेटिव फल मत कहिए, नहीं कहा जाता है, क्योंकि जीवन लंबा है, ग्रह इसमें बकरी मार्गी हुआ करते। लेकिन प्रश्न कुंडली जब पैदा हो शुरू करते हैं तो उसमें बकरी और मार्गी का बड़ा महत्व है। ये नाते प्रश्न कुंडली में कोशिश करिए कि हम यहाँ पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि पंचम में कौन ग्रह बैठा, पांचवें का मालिक है, बल्कि पंचम भाव का उस उप नक्षत्र स्वामी, मैंने पंचम भाव का कसपल सब लॉर्ड ही सब फल बताता है कि आप भाग्य में क्या लेके आए हो, आपके प्रारब्ध में क्या लिखा है। हाँ, कब होगा इसके लिए दशा अंतर दशा भी देखना पड़ता है। तो आइए हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। संतान होगा या नहीं? क्या संतान होगा अगर पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी? जन्म कुंडली से सवाल है। 5, 2, 11 मेन भाव 5 होता है। प्रमुख भाव हमने बताया, भाव समूह केपी में भाव समूह का बड़ा महत्व है, इसी से फल कहने पर सटीक मिलता है। 5वां भाव मुख्य है, 2 और 11 ये सहायक भाव हैं। 5, 2, 11 3 भाव होते हैं संतान के लिए। द्वितीय भाव इसलिए लिया गया कि जब संतान होगी तो कुटुंब में एक सदस्य बढ़ेगा, दूसरा स्थान कुटुंब का है, कुटुंब में वृद्धि होगी। और 11वां स्थान प्राय सर्वत्र इच्छा पूरक होता है। तो पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी, ये जन्म कुंडली से बता रहा हूं, अगर 5, 2, 11 इन भावों का कार्यजेश है या इसमें से किसी भाव का कार्यजेश है तो संतान होगी, इसमें नो डाउट। और कब होगी? जिस ग्रह की दशा अंतर दशा और प्रत्यंतर में 5, 2, 11 भाव सिग्निफिकेटर के रूप में आए हैं। उसका नियम बहुत बार बताया है कि उप नक्षत्र को देखिए, नक्षत्र को देखिए, वो सब नियम यथावत है। अब दूसरा सवाल है कि क्या मैं गर्भवती हूं? अब ऐसे सवाल प्रश्न कुंडली से देखे जाते हैं, क्योंकि तात्कालिक होते हैं, ये जन्म कुंडली से नहीं जान सकते आप। कोई पूछे क्या मैं गर्भवती हूं, तो ये प्रश्न कुंडली का विषय है। इसलिए आपसे आग्रह है कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली दोनों में निपुण बनिए, ट्रेंड बनिए, प्रवीण बनिए, दक्ष बनिए। अब प्रश्न कुंडली तैयार करिए। कैसे होता है? महिला पूछ रही है, महिला ही पूछेगी क्या मैं गर्भवती हूँ। उससे 1 से लेकर 249 तक कोई संख्या पूछिए और उस संख्या के आधार पर प्रश्न कुंडली बनाइए। ये बार बार हमने बताया। और उस प्रश्न कुंडली में जैसे जन्म कुंडली देखा जाता है, उसे प्रश्न कुंडली का नियम है। लेकिन प्रश्न कुंडली में जो पंचम का उप नक्षत्र स्वामी है, यहाँ भी 5वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखना पड़ेगा। वो मार्गी हो, एक तो बकरी ना हो और मार्गी ग्रह के नक्षत्र में हो, दोनों होना चाहिए। तब ऐसे सवाल का, क्योंकि पूछ रही है कि क्या मैं गर्भवती हूँ, तो ऐसे सवाल में तो मार्गी होने का इंतजार नहीं करेंगे। अगर मार्गी है या मार्गी ग्रह के नक्षत्र में है और 5, 2, 11 का कार्यजेश है, तो सीधे कह दीजिए हाँ आप गर्भवती हैं। अब दूसरा विषय है 2, 5, 11। जी हाँ, अगर 2, 5, 11 कार्यजेश भी नहीं है, कोई भाव आया हो और मार्गी है, तो सीधे कह दीजिए हाँ गर्भवती है, नहीं तो कह दीजिए नहीं है। या ग्रह बकरी है तब भी कह दीजिए गर्भ नहीं है। अब तीसरा सवाल है कि क्या गर्भपात कराना संभव है? बहुत से लोग आते हैं ऐसे सवाल पूछते हैं। तो ऐसे सवालों का जवाब भी प्रश्न कुंडली से दीजिए। प्रश्न कुंडली के लिए नियम वही है कि संख्या
पूछिए, उत्तर तो जात परीक्षक ही लेके आता है, हम आप तो निमित्त हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो प्रकृति करती है, वो प्रीप्लान्ड है, हमको मालूम होता है कि हम कर रहे हैं। तो क्या गर्भपात कराना संभव है? अब ऐसे सवाल के जवाब में प्रश्न कुंडली लीजिए, दो तरीका इसमें है। गर्भपात के लिए दो तरीका है। पहला तो 5 का उपनिषद स्वामी 11वें का कार्य न हो। पंचम भाव का उपनिषद स्वामी अगर एकादश भाव का कार्य नहीं है 11वें का, तो गर्भपात कराना संभव है। और अगर 11 का कार्य है तो गर्भपात नहीं होगा, संभव नहीं है। और दूसरा विषय 4, 8, 12 का कार्य हो, पंचम का उपनिषद स्वामी शनि मंगल से संबंधित हो, माने शनि हो या मंगल हो, या शनि मंगल के राशि नक्षत्र ज्योति दृष्टि में हो, उपनक्षत्र रूप कहीं न कहीं शनि मंगल से संबंध हो, और 4, 8, 12 का कार्य हो, तब भी गर्भपात संभव है। या 11वें का कार्य न हो तब भी गर्भपात कराना संभव है। अब क्या गर्भपात कुदरती होगा? यह भी प्रश्न कुंडली से नेचुरल होगा या कुदरती होगा या कराना पड़ेगा? तो पंचम का उपनिषद स्वामी 4, 12 का कार्य चौथा, पंचम का व्यय स्थान चौथा है और 12वां आप जानते हैं व्यय, तो 4, 12 का कार्य है तो कुदरती हो जाएगा, अपने आप गर्भपात हो जाएगा, कराना नहीं पड़ेगा। क्योंकि 5वां से 8वां स्थान है 12वां और चौथा व्यय स्थान है, तो इस तरह से वो कुदरती गर्भपात होगा। और ये प्रश्न गर्भधारण के पास बाद ही पूछा जाने, पहले नहीं पूछा। गर्भ है तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, या तो गर्भपात कराना तो 4, 12 का कार्य हो, या 4, 8, 12 का कार्य हो, और 4, 8, 12 में से कोई भाव हो, और शनि मंगल से रिलेटेड हो। दोनों स्थितियों में गर्भपात कुदरती हो जाएगा। अब प्रश्न गर्भपात के बाद ही होगा। 300 अन्य सवाल है, क्या मनचाही संतान होगी? मनचाही माने पंचम का मनचाही संतान के लिए यहाँ 5 और 11, 5 पंचम भाव का उपनिषद स्वामी और 11 भाव का उपनिषद स्वामी मार्गी हो। 5वें का भी उपनिषद स्वामी यहाँ 11वें को भी ले लीजिए, क्योंकि 11वां इच्छा पूरक होता, तो इच्छा पूर्ति हो। 5 और 11 का संबंध हो गया, ये दोनों मैंने मार्गी हो, बकरी न हो, और द्वि स्वभाव राशि में न हो। शरीर स्थित द्वि स्वभाव आप जानते हैं, द्वि स्वभाव राशि जो है मनचाही संतान नहीं दे सकती, तो द्वि स्वभाव राशि में न हो, यहाँ दोनों को देखा जाएगा। 5वें के उपनिषद स्वामी को और 11वें के उपनिषद स्वामी को, और अगर दोनों मार्गी हैं और द्वि स्वभाव राशि में चर में है या स्थिर में है तो मनचाही संतान होगी। लेकिन यहाँ 5 और 11 दोनों को देखा जाएगा। अब अगर दूसरा भी 5, 11 को नहीं देख रहे हैं, 5वें को ही देख रहे हैं, तो पंचम भाव का उपनिषद स्वामी 5, 2, 11 इन भावों का कार्य हो और स्थिर राशि में हो, तब मनचाही संतान होगी। पुत्र हो या पुत्री हो, जो आप चाह रहे हो। या 5 और 11 को दोनों देख लीजिए, और 5 वो द्वि स्वभाव में दोनों न हो तो भी हो जाए, ये चर में ही हो तब भी हो जाएगा, मार्गी हो। और अगर अकेले पंचम को देखना है तो पंचम भाव का उपनिषद स्वामी 2, 5, 11 का सिग्निफिकेटर हो और स्थिर राशि में हो, तो मनचाही संतान होगी। देखिए मित्रों, एक चीज और बता दें, हमेशा उपनिषद स्वामी के नक्षत्र को
का फल ही सबल होता है, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर उपनिषद स्वामी बता रहा है और नक्षत्रेश नहीं बता रहा है तो सबल फल नहीं देना, तमाम बाधाएं कार्य। नक्षत्र के माध्यम से फल कहेंगे तो फल सबल होगा, मिलेगा। अब अन्य सवाल है कि क्या नहीं बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में कौन सी संतान मेरा सेवा करेगी? जैसे 1 2 3 4 संतान है, तो इसका नियम यह है कि बहुत कुछ नहीं नियम लगाना है। माता पिता है, माता पूछ रही है चाहे पिता पूछ रहा है, माता पिता की कुंडली में जो दशा स्वामी चल रहा है, जिस संतान की उसी ग्रह की दशा है, वही संतान सेवा करे। यह किसी सूर्य चल रहा है और संतान का भी सूर्य की दशा से, तो संतान सेवा करेगी। लेकिन अगर दोनों डिफर कर रहे हैं तो जो माता पिता का दशा स्वामी उस किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की भी दशा अगर संतान की चल रही है तब भी वो संतान सेवा करेगी। साथ ही ये जो संतान की दशा चल रही है, भले नहीं माता पिता की दशा स्टाइल, लेकिन उस दशा का नक्षत्र माता पिता के दशा स्वामी हो। माता पिता की जो दशा चल रहा है, संतान की जो दशा स्वामी, उसका नक्षत्र स्वामी माता पिता की दशा से टैली कर रहा है। जैसे दो स्थिति, मान लीजिए शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, तो अगर माता पिता में से किसी का शुक्र की महादशा है और संतान की शुक्र की नहीं है, तो सूर्य की होनी चाहिए, क्योंकि शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है, पिता और माता के। इसी तरह से किसी संतान की दशा चंद्रमा की ही चल रही है, लेकिन वो शुक्र के नक्षत्र में है, तब भी वही संतान सेवा करेगा। मतलब 4 स्टेप है। माता पिता की दशा, माता पिता की दशा नाथ का नक्षत्र स्वामी, संतान की दशा और संतान की दशा का नक्षत्र स्वामी, इसमें जो भी कहीं मेल खा रहे हैं वही संतान माता पिता की सेवा करेगी बुढ़ापे में। ये क्लियर है। क्योंकि वीडियो कायदे से देखिएगा तो सब समझ में आएगा, इतने छोटे बोर्ड पर सब लिखा नहीं जा सकता, और वीडियो कई बार पढ़िएगा तो सब समझ में देखिएगा। अब अंतिम सवाल मैंने यहाँ रखा कि क्या लॉटरी तो तृतीय भाव से देखा जाता है, लेकिन ताश का जुआ हो या घोड़े का रेस हो, इसमें क्या धन लाभ होगा? तो इसमें पंचम भाव को ही देखिए। पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो है, नक्षत्र के माध्यम से भाई बताओ, ये जान लीजिए। मार्गी हो, मार्गी ग्रह के नक्षत्र में, ये बात मत भूलिएगा। जो ही वक्री हुआ, हर सवाल का जवाब उल्टा। अगर नहीं पूछ रहे हो तो हाँ हाँ, पूछ रहे नहीं तो 6 2 11 का कार्जेश हो, पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी यही 6 2 11 आए हों नक्षत्र के माध्यम से, इसमें से एक आध भाव जरूर आया, तो जुआ, ताश के जुए में या घोड़े के रेस में धन लाभ होगा। लेकिन यही उप नक्षत्र स्वामी अगर 5 8 और 12 का कार्जेश हो तो धन हानि होंगी। और जो हमने 6 2 11 बताया, समय जानना हो तो जिस ग्रह की दशा अंतर दशा में 6 2 11 भाव आए हो, उसी को पकड़िए। मान लीजिए भाग्य भले बता रहा है पंचम का, लेकिन दशा अंतर दशा में 5 8 12 आया है, तब भी धन लाभ नहीं होगा। तो इस तरह से मित्रों, पंचम भाव पर व्यापक विश्लेषण हमने दिया है, व्याख्या किया है। आपको लग रहा होगा कि वास्तव में अनोखा है। और भी पंचम भाव से मंत्र तंत्र साधना देखी जाती है, पंचम भाव से नाटक सिनेमा आदि देखा जाता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से मौत की चीज़ें देखी जाती हैं। क्या मेरा प्यार सफल होगा? देखिए ऐसा है, पंचम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 5 2 11 बता रहा है, और सप्तम को भी बता रहा है। सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी पंचम को बता रहा है, पंचम का उप नक्षत्र स्वामी सप्तम को बता रहा है।
वो भी नक्षत्र के माध्यम से तो बहुत पक्का है। मार्गी बकरी देख लीजिएगा, मैंने पंचम और सप्तम दोनों में तालमेल हो। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी सप्तम को बता रहा है और सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी पंचम को बता रहा है, तो ऐसा प्यार सफल होगा। और भी अगर बातें की जाए तो किसी अन्य वीडियो में दूंगा। पंचम भाव के और भी रहस्य हैं जिसको मैं खोलूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इस नाते आज इतना ही, और आज का टॉपिक ही समाप्त करता हूँ। पुनः 3 दिन बाद मिलूँगा नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।